अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं ICS एंड IT डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं। आज हम ICT सब्जेक्ट का वीक 9 या लेक्चर 9 पढ़ेंगे, जो कि है विंडोज़ बेसिक्स। इसमें हम विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टार्ट मेन्यू। जिस तरह आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 विंडोज़ XP का होता है ज़्यादातर। इस लेक्चर में विंडोज़ XP और 7 की जो इमेजेस हैं वो ज़्यादातर ऐड हैं। जिस तरह हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में टर्न ऑफ, लॉग ऑफ, रन, सर्च और हेल्प एंड सपोर्ट के बारे में। लॉग ऑफ का मतलब क्या है? जब मल्टीपल यूजर्स आप या 3 या 4 यूजर्स के अकाउंट आपने बनाए हो तो लॉग ऑफ होके आप दूसरे यूजर पे लॉग इन हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको लॉग ऑन और लॉग ऑफ होना पड़ता है। उसके बाद है टर्न ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह यहाँ पे टर्न ऑफ कंप्यूटर है, तो इससे क्या होता है कि कंप्यूटर शट डाउन होता है। और इसके साथ ऑप्शन रिस्टार्ट का भी होता है और स्टैंड बाय का भी। ये 3 ऑप्शंस हमारे पास आते हैं जब हम टर्न ऑफ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद है रन। जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रन के बारे में। रन पे हम वो फाइल्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो उससे पाथ फाइंड करते हैं या फिर जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं और एंटर मारते हैं तो वो फाइल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद फिर सर्च का ऑप्शन है। सर्च में हम पिक्चर्स, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स वगैरह सर्च करते हैं। इनकी से कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिसका हमें लोकेशन का पता नहीं होता, लेकिन इतना पता होता है कि फाइल का नाम क्या है। तो हम सिंपल सर्च में वो नेम लिखते हैं, तो साथ साथ ही ये जितनी भी ड्राइव्स हमने बनाई होती हैं तो उसमें सर्चिंग भी करता है कि और उससे रिलेटेड जितनी भी सिमिलर वर्ड्स जो उसके साथ मैच कर रहे हो, तो वो सारी पूरी लिस्ट हमारे पास इसकी आ जाती है। और उसके साथ पाथ भी आ जाता है कि इस पाथ में यहाँ पे फोल्डर है जो आपने वर्ड टाइप किया है, उसके साथ जो इसके करीब जो सिमिलर वर्ड्स हैं उसकी लिस्ट आ जाती है। हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट जो है ये बिल्ट इन विंडोज में मौजूद होता है, जिससे रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन भी पड़ी होती है और इसी के थ्रू आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। कुछ अपडेट्स हो सकती हैं तो आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और इसके साथ जो बाकी ऑप्शंस है, कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर एंड म्यूजिक। जिस तरह यहाँ पे है कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर एंड म्यूजिक। कंट्रोल पैनल में क्या होता है, इसमें हम विंडोज की सेटिंग्स पड़ी होती हैं जिसको हम चेंज करते हैं। जिस तरह ब्राइटनेस हो गया, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस हो गई, और इस तरह प्रिंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो सारी क्या होती है कंट्रोल पैनल में। और माई कंप्यूटर पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें किस चीज का एक्सेस देता है? डिस्क में जो ड्राइव्स होती हैं, C ड्राइव, D, E, इस तरह हमने जितनी ड्राइव्स की हैं, जब उसको हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर फाइल्स होती हैं, तो उसको हम एक्सेस करते हैं माई कंप्यूटर पे क्लिक होके। उसके बाद म्यूजिक। म्यूजिक में म्यूजिक से रिलेटेड फाइल, जिस तरह वीडियोस, सॉन्ग्स हो गई, ऑडियो हो गया, वो माई म्यूजिक में सेव होता है। अब जब कोई हम ज़्यादातर फाइल्स डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो जो म्यूजिक, जो वीडियोस वगैरह होती हैं, ज़्यादातर माई म्यूजिक फोल्डर में ही होती हैं। इसके साथ साथ माई पिक्चर्स और माई डॉक्यूमेंट्स। पिक्चर्स में क्या, इसमें सारी वही पिक्चर्स पड़ी होती हैं। और डॉक्यूमेंट से जब भी आप कोई फोल्डर सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाता है। जिस तरह PDF हो गया, वर्ड फाइल हो गया, वो ज्यादातर माय डॉक्यूमेंट्स में पड़े होते हैं। और ये सारे ऑप्शंस कहाँ पर होती हैं? स्टार्ट मेन्यू में। जिस तरह यहाँ पे देखिए म्यूजिक, माय पिक्चर्स, माय डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें। और इसके बाद जब हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये सारी डिटेल्स हो गई। जब हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ये विंडोज की जो डायलॉग बॉक्स टाइप का ये ओपन हो जाता है। जिस तरह नाम से ही जाहिर है प्रोग्राम फाइल्स या प्रोग्राम मेन्यू, तो इसमें वो जो हमने इंस्टॉल की होती हैं या इंस्टॉल हो चुकी होती हैं उनकी लिस्ट पूरी इस प्रोग्राम फाइल्स के लिए डायलॉग बॉक्स जो लिस्ट होता है उसमें आ जाती है। इस तरह गेम्स अगर आपने इंस्टॉल की हो तो गेम्स मेन्यू में,
इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, MS एक्सेल, MS वर्ड, MSN, जितनी इंस्टॉलेशन हमने की है, मीडिया प्लेयर वगैरह, तो ये सारी प्रोग्राम फाइल्स की लिस्ट में या डायलॉग बॉक्स में आ जाती हैं। ये डेस्कटॉप, ये इसका फ्रंट पेज है। जिस तरह हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सामने जो हमें नजर आ रहा होता है वो क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप है क्या, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज को आप जैसे ही ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क में जितने प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर होते हैं वो लोड हो जाते हैं, और सबसे पहले जो स्क्रीन आपको नजर आती है इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। और जो डेस्कटॉप की जो फ्रंट स्क्रीन्स होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग एक जो व्यू होता है डेस्कटॉप का। जिस तरह आप लोगों ने नोट किया होगा, विंडोज 7, विंडोज 8 आ गया, उसके बाद विंडोज 10 आ गया, तो सारी इनकी डेस्कटॉप की जो इंटरफेस है वो सबकी चेंज होती है। और फिर इसमें वो चीज़ें ज़्यादातर आपको नज़र आती हैं जो कि हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो वो फ्रंट में हो। और उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक आप ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं या फोल्डर्स वगैरह के लिए, फिर हम ड्राइव्स में सेव करते हैं, क्योंकि वो मिनिमम यूज़ है। जो मैक्सिमम यूज़ की चीज़ें होती हैं हम उनको डेस्कटॉप पे ही रखते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पे आ जाती हैं। और इसमें ज़्यादातर जो स्टार्ट बटन है, विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन ख़त्म हो गया था डेस्कटॉप से, और विंडोज़ 10 में अब दोबारा आ गया है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ वर्जन्स में मुख्तलिफ डेस्कटॉप की इंटरफेसेस आते रहते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपको डेस्कटॉप का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ यूज़ करना चाहते हैं और आपको उसके डेस्कटॉप का पता है कि इसमें हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसकी कि आप इसको डेस्कटॉप को समझ ना पाएँ, आपको इतनी नॉलेज ना हो डेस्कटॉप को समझने की, तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। जब हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, जो कि स्क्रीन पे हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं उसको हम सिंपली बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल मतलब पिक्चर्स वगैरह हो गई, यूज़र इंटरफेस जो कि यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहा है और वो ग्राफिक्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसको हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इसमें जो पिक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं, पिक्चर्स वगैरह जिसे हमने प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स हमें नज़र आ रहा होता है। और जो पूरी पिक्चर्स ऐसी हैं जो कि पूरे के पूरे डेस्कटॉप को कवर करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलपेपर्स। ठीक है। और उसमें फिर आइकन्स आ जाती हैं जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं, जिस तरह गूगल हो गया, इस तरह अगर रिसाइकल बिन हो गया, वहां पे देखें आपको एक छोटी पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, तो उसको बोलते हैं आइकन्स, जो कि स्मॉल पिक्चर्स होती हैं जो कि लिंक होती हैं एक्चुअल प्रोग्राम के साथ। अब C ड्राइव में जो इंस्टॉल हो चुका होता है उसका जो शॉर्टकट नज़र आ रहा होता है डेस्कटॉप पे इन द फॉर्म ऑफ आइकन, जब आप उसको भी डबल क्लिक करते हो तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। अब आइकन्स क्यों होती हैं और वॉलपेपर्स अच्छे इंटरफेस के लिए, ताकि यूज़र को कुछ कोडिंग ना करनी पड़े। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो कोडिंग इन्वॉल्व होती है ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप यूज़ करते हैं या विंडोज़, और आइकन्स के थ्रू आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने आइकन देखना है और आपको समझ आ जाएगा कि एप्लीकेशन का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है और इस पर क्या होगा। और आइकन पे जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास इसकी मेन्यू की ऑप्शन आ जाती हैं कि ये जो आइकन है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ साथ आप इसको कॉपी कर सकते हो। इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, राइट क्लिक होने के बाद तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप उस प्रोग्राम से रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह यूज़र बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स उस डेस्कटॉप पे छोड़ सकता है ताकि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, और वो सारी चीज़ें जो आप काम करना चाहते हैं एप्लीकेशंस पे या गेम्स खेलना चाहते हैं तो उनकी शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पे ही रखें। जैसे विंडोज़ ऑन होगी तो डेस्कटॉप के पे आपको सारी आइकन्स नज़र आ जाएं और आप अपना काम जारी रखें। और इसमें जो मेन पॉइंट है, आइकन्स को आप मूव भी कर सकते हैं डेस्कटॉप पे, और एक जगह से दूसरी जगह आप ड्रैग भी कर सकते हैं। अब इसको देखें, हम ऐसी स्क्रीन पे कहीं पे राइट क्लिक करेंगे तो हमें क्या नज़र आता है।
जब हम डेस्कटॉप पे ऐसी साइट पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह का लिस्ट आ जाती है लिस्ट। तो इसमें क्या होता है, अरेंज आइकन्स बाय। तो आइकन्स जो हैं बेसिकली जो स्मॉल पिक्चर्स हैं प्रोग्राम्स के साथ अटैच हैं, उस पर क्लिक करने के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है, नेम, क्या आप बाय नेम असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं अरेंजमेंट, साइज के हिसाब से कि जो जिसका साइज सबसे बड़ा हो तो फर्स्ट टाइप पे आ जाए, टाइप, इसमें फिर फोल्डर्स की टाइप्स आ जाती हैं मुख्तलिफ कि किस टाइप का, एग्जीक्यूटिबल फाइल है, फोल्डर है, पिक्चर है, क्या है, या फिर मॉडिफिकेशन के हिसाब से कि आपने लास्ट टाइम उसमें क्या चेंजेस की हुई हैं। तो ये अरेंजमेंट आप इस तरह कर सकते हैं। उसके साथ जो ऑप्शन आते हैं, मेरे पास ऑप्शन आते हैं रिफ्रेश, जो आइकन्स हैं उनको रिफ्रेश कर लें। मतलब कुछ आइकन अगर आपने बनाया हुआ है, रिसेंटली बनाया हुआ है और आपको शो नहीं हो रहा, तो रिफ्रेश होने के बाद वो जो पूरा डेस्कटॉप होता है वो रिफ्रेश हो जाता है और इनकेस अगर जो आइकन शो पहले नहीं हो रहे थे अब हो जाएंगे। और पेस्ट का ऑप्शन जारी बात है, जिस तरह नाम से जा रहे हैं कॉपी पेस्ट, जब आपने कोई फोल्डर कॉपी किया हुआ है कहीं पे और यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो वही राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट का ऑप्शन आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखें ब्लैक कलर का नहीं है, इसका मतलब आपने कोई चीज कॉपी नहीं की। ये तब सी विजिबल होता है जब आपने कोई पिक्चर, फाइल या वीडियो कॉपी किया हो या कट किया हो, उन दोनों केसेस में फिर पेस्ट का ऑप्शन विजिबल आ जाता है। उसके बाद पेस्ट शॉर्टकट, तो जारी बात है आपने कहा कहीं पे कॉपी किया होगा, क्रिएट शॉर्टकट किया होगा, तो आप यहाँ पे उसका फाइल का शॉर्टकट भी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है न्यू, जब आप न्यू पे कर्सर रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये तो ये जो पूरे ऑप्शन है ये हमारे पास आ जाती है, जो कि फाइल प्रोग्राम हमने इंस्टॉल किया। आप फोल्डर भी बना सकते हो, शॉर्टकट भी किसी का बना सकते हो, बस आपने उसमें लिंक फिर लगाना होगा क्योंकि शॉर्टकट फोल्डर तो बन जाएगा, लेकिन आपने किस फोल्डर के लिए शॉर्टकट बनाए हुए है तो सबसे पहले आपने उस फोल्डर पे जाना है और टॉप पे अगर आप देखें तो उसमें एक लिंक सी बनी होती है कि आपने कहाँ किस किस फोल्डर गए हो, तो उसको बस आपने कॉपी करना है और शॉर्टकट में पेस्ट करना है। तो जैसे ही उसके बाद आप शॉर्टकट पे क्लिक करोगे तो आप उस डायरेक्ट उसी फोल्डर तक पहुंच जाओगे। इसके बाद हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, ब्रीफकेस क्रिएट कर सकते हैं, बिटमैप इमेज, एमएस वर्ड, आप न्यू एमएस वर्ड क्रिएट कर सकते हो, पावर पॉइंट जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इस तरह के बाकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंस्टॉल ओपन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जब आप क्रिएट करोगे तो एक फोल्डर सामने आ जाएगा और आपने उसका नाम देना है और उसके अंदर आप जो चीजें टाइप कर सकते हैं कर लें। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज। जब आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह की प्रॉपर्टीज की आ जाती हैं। थीम्स, डेस्कटॉप में आप चेंजेस करना है, थीम्स में मतलब जो डायलॉग बॉक्सेस या जो कलर हैं उसमें आप चेंज कर सकते हो, अपीयरेंस आप मुख्तलिफ कर सकते हो, और सेटिंग्स। अब इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो कि एक क्लिक पे ओपन होना है, डबल क्लिक करना है, लेफ्ट बटन के डबल क्लिक है, या राइट बटन जो है माउस का उस पर डबल क्लिक करना है। इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल कि आपको जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज हैं आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं थीम्स पे। थीम्स क्या करते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना, साउंड, आइकन्स, क्योंकि जिस पे अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ सेव एज पे क्लिक करूँ तो साउंड कर रहे, ठीक है, या फिर आइकन्स मुख्तलिफ शेप्स उनके अलग हो जाएं, कलर्स वगैरह चेंज हो जाएं, जो कि आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज करते हो या अपनी जिस तरह आपको कंप्यूटर अच्छा लगता है दिखने में, तो उसके हिसाब से आप थीम्स चेंज करते हो। जिस तरह आपको यहाँ पे थीम नजर आ रहा है, जैसे ये किस तरह का थीम है, और ये इसको देख लें, ये विंडोज 98 का है और ये विंडोज एक्सपी। अब जो डेस्कटॉप है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के सेकंड जो ऑप्शन डेस्कटॉप आता है। डेस्कटॉप में मुख्तलिफ आप पिक्चर सेट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे बैकग्राउंड में पिक्चर्स वगैरह और कलर्स वगैरह आप इसमें सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। थीम पूरे उसमें आ जाता है, जिस तरह आप डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो, ठीक है, आइकन्स किस तरह होनी चाहिए, थीम्स में वो आ गई। डेस्कटॉप में पिक्चर्स वगैरह आ गई कि आप किस तरह की पिक्चर्स आप लगाना चाहते हो स्क्रीन पे।
और जब यहाँ आप कस्टमाइज डेस्कटॉप पे आप क्लिक करते हैं तो ये जो कुछ आइकन्स हैं ये ज़रूरी हो, अगर आप चाहते हैं कि ये आइकन्स हों माई कंप्यूटर माई डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम यूज़ होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इनको मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि ये भी स्क्रीन पे नज़र आए डेस्कटॉप पे तो वो सामने आपको नज़र आएंगी। इस तरह इसके आइकन भी चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर रिसाइकल बिन का होगा, अगर ये आइकन आपको पसंद नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज होने के लिए जो आइकन्स की लिस्ट है ये इनमें से जो भी आपको पसंद हो, या फिर आपको अगर अपने कहीं से डाउनलोड किए हुए तो आप यहाँ से ब्राउज करके वो फोल्डर सेलेक्ट भी कर सकते हैं और फिर वो ओपन होने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लें। क्लीन अप बटन पे क्या है कि जब आप इसको क्लिक करते हैं तो अनयूज्ड डेस्कटॉप आइकन्स हैं वो एक फोल्डर में आ जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन डेस्कटॉप नाउ। उसके बाद वेब बटन, वेब पेज यहाँ पे अगर आप ऐड करते हैं तो आप उसको डेस्कटॉप पे आपको नजर आएगा। अगर आप और इसमें वेब पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो फिर इसकी लिस्ट बढ़ती जाएगी। अगर आप इस वेब पेजेस को अपडेट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ सिंक्रोनाइज पे क्लिक करना है, फिर उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर, अब जो स्क्रीन सेवर होता है ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को भी इस पे हम कह सकते हैं कि जब आप काम नहीं करते तो कुछ टाइम बाद स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और ऑब्जेक्ट्स वगैरह फ्लोट हो सकती हैं या फिर पिक्चर्स मूव कर सकते हैं, अपने आप अपनी पिक्चर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप टाइम भी दे सकते हो, इनकेस अगर 10 मिनट्स तक आपने कुछ मूवमेंट्स इसमें या बटन प्रेस नहीं किए या माउस को इस तरह हिलाया नहीं है या आपने इसमें काम नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और स्क्रीन सेवर ऑन हो जाएगा। और इसमें फिर पासवर्ड प्रोटेक्शन भी आ जाती है, इनकेस अगर आप नॉर्मली पासवर्ड पे आपने सेट किया हुआ है जो स्क्रीन सेवर के बाद जब आप उसको वापस जाते हो तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा क्योंकि आपने इसको आइडल छोड़ा हुआ था। अपीयरेंस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि अपीयरेंस किस तरह होनी चाहिए, मतलब जिस तरह डायलॉग बॉक्सेस ओपन हुए हैं इस सीक्वेंस में इस तरह ओपन होंगी या एक ही बॉक्स में इसको ओपन कर लें, जब आप क्लोज करेंगे तो एक एक ऑफ क्लोज होता जाएगा। तब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो इस तरह ऑप्शन हमारे पास आते हैं कि आपने किस किस्म के अपीयरेंस बॉक्सेस और जो डायलॉग बॉक्सेस हैं या बटन्स आपने सेट करने हैं। इसमें फिर मुख्तलिफ किस्म की इफेक्ट्स आ जाते हैं, शेडोज वगैरह आ जाती हैं मेन्यूज में तो इस तरह की और भी ऑप्शंस आती हैं, तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग में स्क्रीन रेजोल्यूशन, इसकी जो पिक्सल्स हैं कम ज़्यादा, अगर ज़्यादा होंगी तो स्क्रीन पे आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन उसमें फिर ये है कि रैम और प्रोसेसर में जो पिक्चर क्वालिटी है उसकी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और वो ज़्यादा स्पेस पकड़ती है। और इसी तरह यहाँ पे कलर्स, कि आप 32 बिट 64 बिट या 16 बिट के कलर्स जो आपको नज़र आती हैं ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल नज़र आएगा। तो इस तरह अगर आप इसको ज़्यादा करते हैं तो इससे मतलब रैम का जो काम है या प्रोसेसर उसमें काम प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वो आपका रैम और प्रोसेसर ज़्यादा है तो आप बेशक रिजोल्यूशन जो पिक्सल क्वालिटी है वो ज़्यादा कर सकते हैं और कलर्स भी आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्या होती हैं, अब यहाँ पे बात एप्लीकेशन की है, वो प्रोग्राम्स भी हैं या सॉफ्टवेयर जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, एजुकेशन से, रिसर्च, राइटिंग, जिस तरह MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ब्राउजर्स हो गए, गूगल क्रोम, ये सारी क्या हैं एप्लीकेशंस हैं। वर्ड प्रोसेसर्स जो MS वर्ड हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग फिर आ गई और क्या है सारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसमें गेम्स भी आ जाती हैं, ठीक है। या फिर हम दूसरे अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि जो डेस्कटॉप पे हम आइकन्स को सेट करते हैं वो सारी क्या है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं। अब आ जाते हैं विंडोज एक्सेसरीज या विंडोज की जो लवाजमात हैं जो कि ज़रूरी जो प्रोग्राम्स हैं वो विंडोज में ज़रूर होने चाहिए। तो सबसे पहले है वर्ड पैड।
ये भी नोटपैड की तरह है, लेकिन ये थोड़ा इसको हम एडवांस वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रिबन्स होते हैं, हाईलाइट टेक्स्ट वगैरह को कलर करना, फॉर्मेट करना, बुलेट्स इसमें ऐड करना, जिस तरह हम पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर अगर जो वेबसाइट डेवलपमेंट में वर्डपैड मैक्सिमम यूज़ करते हैं, जो कि लोग स्टार्ट में काम करना सीखते हैं। कैलकुलेटर हो गया, अब ये भी एक कंपलसरी पार्ट है विंडोज़ का। जैसे वर्डपैड, ये सारी क्या एक्सेसरीज हैं। उसके साथ पेंट हो गया, पेंट में भी हम पिक्चर्स वगैरह ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं मुख्तलिफ। इसमें फिर पेंट में पेन वगैरह और ये रबर वगैरह आ गया, रेक्टेंगल्स वगैरह बना सकते हैं, बाकी सारी ऑप्शंस इसमें हमारे पास मौजूद होती हैं। जिस तरह ये है, अभी वर्डपैड है। जिस तरह यहाँ पे देखिए फॉन्ट लिखा हुआ है, मतलब जो भी हम टाइप करते हैं उसकी हम शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ कहाँ से आपने लिखना है। और यहाँ पे देखो जो बुलेट्स के फॉर्म में कि आपने 1 2 3 के हिसाब से हर एक पैराग्राफ लिखना है, ABC के हिसाब से या फिर बुलेट्स के हिसाब से। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे देखिए इंसर्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस पॉइंट पे आप पिक्चर्स या वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर है, उसके हिसाब से जिस तरह यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर या स्टैंडर्ड कैलकुलेटर हमारे पास स्क्रीन पे नजर आता है। तो आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। मैथमेटिकल से रिलेटेड भी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है। लेकिन बस आपने इसमें सिर्फ ऑप्शंस में चेंज करना है कि आप स्टैंडर्ड पे काम करना चाहते हैं या जो साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऑप्शंस आपने यूज़ करने हैं। तो बस आपने उसके इंटरफेस में सिर्फ एडिट चेंजेस लानी होंगी। और ये पेंट है, पेंट में फिर मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स के ऑप्शन, ब्रशेज आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे टूल्स हैं हमारे पास कि पेंसिल है, पेंट है, टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कट करना है, या रोटेशन की सारी चीज़ें आ जाती हैं, कलर्स की सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं पेंट में। जब आप डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब ये क्या है, माई कंप्यूटर है। इसमें अगर आप यहाँ देखें फाइल्स आ गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़ी होती हैं जो आप डाउनलोड की होती हैं या शेयर की होती है किसी के साथ। और ये सारी क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं जो आपने ड्राइव्स बनाई हैं या डायरेक्टरीज बनाई हैं। अब हर एक ड्राइव के अंदर फोल्डर्स होते हैं जो आपने मुख्तलिफ फोल्डर्स आप सेव करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो C फोल्डर है इसमें विंडोज़ फाइल्स होती हैं जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। और इसके साथ जो बाकी ऑप्शंस हैं, CD का, DVD ड्राइव्स या फ्लॉपी डिस्क हो गया, उसके ऑप्शंस होते हैं जो कंप्यूटर या लैपटॉप में लगे होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ विंडो में क्या है, ठीक है, जो माई कंप्यूटर मैंने ओपन किया हुआ है, जो ऊपर सबसे टॉप पे यहाँ नज़र आ रहा है ये टाइटल बार है। और ये जो टॉप राइट साइड पे जो नज़र आती हैं क्रॉस है, ठीक है, क्लोज बटन, यहाँ पे देखिए क्लोज बटन है, इसका मतलब है रिस्टोर, मतलब आपने साइज स्मॉल किया हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। मैक्सिमाइज मतलब पूरी जो स्क्रीन है उस पर जो फाइल है या फोल्डर आपको नज़र आ रहा है वो कंप्लीट उस पर आ जाएगा। और मिनिमाइज का मतलब ये जो आपने ओपन किया हुआ है माई कंप्यूटर, जब आप मिनिमाइज पे क्लिक करोगे तो आप डेस्कटॉप पे चले जाओगे, लेकिन ये क्लोज नहीं होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और ये क्या है, मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट्स का ऑप्शन, टूल्स, हेल्प, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेन्यू बार है। जब आप किसी मेन्यू पे जाते हैं और ये एक एरो होता है राइट साइड पे, तो इसका मतलब ये है कि सेंड टू में और ऑप्शंस भी आपके पास आएंगी कि सेंड टू, इधर मुख्तलिफ ऑप्शन आ सकती हैं कि कहाँ आपने इस फाइल को सेंड करना है, डेस्कटॉप पे करना है, ईमेल करना है, ये सारी ऑप्शंस आ जाएगी। इस तरह न्यू में न्यू फोल्डर आ जाएगा और बाकी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे 3 डॉट्स जो लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ सर्च में देखें 3 डॉट्स लगे हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी और जो कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जिस तरह सर्च में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देते हो
कि मैंने ये फाइल सर्च करना है, या शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और शेयरिंग एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड मालूमात उस पर होंगी, उसमें फिर आप चेंज कर सकते हैं। और इनमें से कुछ ऑप्शन होते हैं जिस तरह ग्रे या लाइटर कलर के हों, ठीक है। जो ब्लैक कलर है वो थोड़ा लाइट कलर, जिस तरह कट और कॉपी। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शंस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह कॉपी का ऑप्शन है या कट या पेस्ट का, अभी यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने कुछ चीज कॉपी की हुई है, आपने इसको पेस्ट करना है। अगर इनकेस अगर आपने कॉपी ना किया होता तो फिर ये पेस्ट का ऑप्शन क्या होता है, लाइटर कलर में होता है, और इसको आप फिर सेलेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह अभी कट और कॉपी को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब स्टैंडर्ड टूल बार, इससे ऊपर होता है मेन्यू टूल बार, जिसमें फाइल, एडिट और ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फाइल, एडिट, व्यू, ये सारी चीजें यहाँ टॉप पे होती हैं, और स्टैंडर्ड टूल बार इसके नीचे होता है, कि जिससे हम फाइल्स के पीछे लेके जा सकते हैं। अब जितनी आपने डायरेक्टरीज ओपन की हुई हैं, ठीक है, आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो इनकेस अगर आप बैकवर्ड गए हो तो, फिर या फिर आप एक एक स्टेप पीछे जा सकते हो कि इससे 2 स्टेप पहले हमने कौन सी जो डायरेक्टरी या फोल्डर ओपन किया हुआ था। जब आप बैक पे 2 टाइम्स क्लिक करोगे तो उस 2 टाइम्स पीछे चले जाओगे। बैक बटन मतलब पीछे लास्ट पेज तक जाते वक्त, और अप बटन मीन्स एक लेवल अप, मतलब एक आगे फोल्डर आपने जाना है नेक्स्ट फोल्डर पे। सर्च बटन, सर्च में जारी बात है आप फाइल्स ढूंढोगे यहाँ पे जिस डायरेक्टरी में आप मौजूद हैं। अगर माई कंप्यूटर पे आप हैं तो सारी डायरेक्टरीज में वो फाइल सर्च होंगी। फिर आ जाता है फोल्डर्स बटन। इधर जो लेफ्ट साइड पे जो फिर स्क्रीन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है लेफ्ट साइड पे, तो उसमें वो फोल्डर्स के ऑप्शन फिर आपको नजर आते हैं। जिस तरह यहाँ पे जब आप फोल्डर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो फोल्डर्स की वो पाथ आ जाते हैं कि आपने किस फोल्डर में कैसे जाना है। यहाँ पे देखें अभी हमने फोल्डर पे क्लिक नहीं किया। और यहाँ है व्यूज बटन। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें आप फोल्डर की व्यूज चेक कर सकते हैं। कुछ फोल्डर्स होते हैं वो हिडन होते हैं, तो यहाँ पे आप व्यूज में इसका ऑप्शन चेंज कर सकते हैं कि जो हिडन फाइल्स हैं वो भी हमें नजर आ जाए। तो आपने उस पर व्यू फाइल्स, शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करना है, वहां पे ऑप्शन होगा, और जैसे आप क्लिक करते हैं तो जो हिडन फाइल्स होती हैं वो आपका सामने नजर आने लग जाती हैं, और आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। जो फोल्डर्स आप हाइड करना चाहते हैं बस आप यहां से उसको हाइड भी कर सकते हैं। स्क्रॉल बार, इसमें हम पेजेस स्क्रॉल करते हैं टॉप टू बॉटम की तरफ, या अगर कोई फाइल में टेक्स्ट बहुत ज्यादा है अगर हम जूम करते हैं तो फिर स्क्रॉल ये बॉटम साइड में भी आ जाता है, हम लेफ्ट टू राइट इसको मूव कर सकते हैं। स्टेटस बार का क्या मतलब है, इसमें हमें स्टेटस नजर आता है, जिस तरह यहाँ पे साइज वगैरह की फ्री साइज कितना है और टोटल साइज उस ड्राइव का कितना है जो आपने ओपन किया हुआ है। और जब आपने विंडो ओपन की हुई है, जो माई कंप्यूटर पे क्लिक होने के बाद वो विंडो नजर आती है, उसमें टॉप राइट साइड पे क्रॉस का बटन होता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी। या फिर आप मेन्यू से भी कर सकते हैं। फाइल ऑप्शन होता है स्टार्ट में, फाइल पे क्लिक करोगे तो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट उसमें क्लोज या एग्जिट का ऑप्शन एंड में कहीं आएगा, तो वहां से भी कर सकते हैं। या फिर जो इसका शॉर्टकट है, जो आल्ट आपने प्रेस करना है और उसके साथ F4 आपने प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इस पे दोनों एक साथ प्रेस करोगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी। विंडोज एक्सप्लोरर, जब आप यहाँ ऑल प्रोग्राम्स पे एक्सेसरीज पे जाके और विंडोज एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो ये नजर आएगा, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है, फोल्डर्स लिस्ट है ए, ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और इसके फिर राइट साइड पे फाइल्स आ जाती हैं सारी जो ड्राइव्स हैं, ठीक है, सी ड्राइव, डी और ई ड्राइव्स। आप यहां से भी मूव कर सकते हैं इसको ओपन करके। अब आप इस प्लस पे क्लिक करोगे तो माई कंप्यूटर में जो ड्राइव्स हैं वो आ जाएंगी, और जिस तरह आप क्लिक करते जाएंगे तो इसकी सब कैटेगरीज या सब फाइल्स ओपन होती जाएंगी। तो आप यहां से भी मूव कर सकते हैं आसानी से, और इधर से भी आप एक से दूसरे फोल्डर जा सकते हैं।
और ये जो है एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, मतलब जैसे ही आप किसी पे क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो वहाँ साथ में इसका एड्रेस भी आता जाएगा। जैसे माई कंप्यूटर है, अगर मैं डी ड्राइव खोलूंगा तो माई कंप्यूटर के साथ /D ड्राइव हो जाएगा, और उसमें अगर मैं कोई और फोल्डर ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा माई कंप्यूटर /D/ वो फोल्डर का नाम, क्योंकि मैं उस फोल्डर पे जा रहा हूँ। विंडोज़ एक्सप्लोरर में हम फोल्डर्स की इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से व्यू करते हैं या चेक करते हैं। जिस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ठीक है, आइकन्स, लिस्ट, डिटेल्स, थंबनेल्स, फिल्म स्ट्रिप, तो ये सारी कंप्लीट डिटेल्स के साथ आती हैं। फोल्डर को हम मतलब ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि इस फोल्डर का साइज़ क्या है और इसके अंदर क्या पड़ा है, और इसके जो मुख्तलिफ डिटेल्स हैं वो इसके सामने ही लिखी हुई होती हैं। जिस तरह यहाँ देखें आइकन्स में यहाँ नज़र आ रहा है, और जैसे हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो लिस्ट में इसकी फिर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। यहाँ आइकन्स में देखें हमारे पास सिर्फ नाम की इंफॉर्मेशन होती है, किसका क्या नाम है, लेकिन लिस्ट में फिर बाय नेम सर्च करना आसान हो जाता है, और लिस्ट में फिर दूसरे ऑप्शन भी आ सकते हैं, साइज और बाकी इससे रिलेटेड। इसी रो में हर एक रो की फिर अलग अलग इंफॉर्मेशन आ जाती है, डेट इंफॉर्मेशन भी आ जाती है और बाकी डिटेल्स भी। जिस तरह यहाँ पे डिटेल्स में देख लें, नेम, साइज, टाइप और डेट मॉडिफाइड, ये सारी क्या है, ये लिस्ट आइकन्स में आती है। थंबनेल्स में जो इमेजेस होती हैं वो उनकी जो साइज होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, और फिल्म स्ट्रिप में मतलब पिक्चर्स के लिए है कि जो ख़ास पिक्चर्स हैं वो उनका साइज़ बड़ा होता है और बाकियों का छोटा साइज़ होता है। इसको फिर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। एड्रेस बार, जिस तरह अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जैसे ही आप कुछ फोल्डर पे क्लिक करते हैं, जिस तरह यहाँ पे H ड्राइव ओपन है, उसमें डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग फोल्डर्स हमने ओपन किया, और उसके अंदर जोस का फोल्डर था, उस पर क्लिक किया, उसके अंदर माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर था, उधर आ गए। उसके बाद माई वेब्स पे, उसके बाद अंडर वर्क और WinXP। तो हर एक फोल्डर के अंदर जिस तरह हम आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे एड्रेस उसका चेंज होता गया। अब इसका हम शॉर्टकट WinXP का किस तरह बना सकते हैं, इस पूरे एड्रेस को कॉपी करके वो शॉर्टकट में बस आपने ये पेस्ट करना है। जैसे आप शॉर्टकट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली WinXP का फोल्डर फिर ओपन होगा। अब आप न्यू फोल्डर किस तरह क्रिएट कर सकते हो, आप कहीं भी जाके मतलब डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो, या माई कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इस तरह ऑप्शन आपके पास आएगा, तो आपने न्यू पे जाना है, और न्यू के बाद आपने इस फोल्डर पे क्लिक करना है, तो ये फोल्डर आप क्रिएट हो जाएगा। और उसमें फिर जैसे ही होएगा तो फिर आप इसको अपने नाम ऐसे नॉर्मली न्यू फोल्डर होता है, न्यू फोल्डर 1 2 3 4, तो बजाय इसके कि न्यू फोल्डर की आप इसको एक सिंपल नाम दे सकते हैं, जिसमें आप किस तरह की सब फोल्डर्स बना लें उसी से रिलेटेड। अगर आप एजुकेशन लिखना है तो जारी बात है एजुकेशन से रिलेटेड फोल्डर्स और वीडियोस इसमें पड़ी होंगी। और डिलीट करना, जब आप एक फोल्डर बना लें तो उसी फोल्डर पे आपने राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करते हो तो या तो उसकी फिर ऑप्शंस आ जाती हैं, ओपन होने का, प्रिंट, आपने उसको प्रिंट करना है, एडिट करना है, सेंड करना है, ओपन विद मतलब आप इसको कैसे ओपन करना चाहते हो, नॉर्मल जो एक्सप्लोरर है उसी के थ्रू, या किसी वेब पेज के थ्रू, या और कुछ जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आपने उसको ओपन करना है। कट करना है, कॉपी, कट का मतलब इस फोल्डर को कट करके किसी और जगह पेस्ट करना है। कॉपी मतलब ये हो गया कि आप इसकी कॉपी किसी और जगह भी पेस्ट करनी है। क्रिएट शॉर्टकट, शॉर्टकट का मतलब डेस्कटॉप पे आपको इस शॉर्टकट बना लो, और जैसे आप डेस्कटॉप पे उस शॉर्टकट पे क्लिक करोगे तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इस डिलीट से आप उस फोल्डर को डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, और ये इसकी प्रॉपर्टीज है, तो इसमें मॉडिफिकेशन, डेट और ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। शॉर्टकट कीज, कंट्रोल-C, नॉर्मली जब हम फोल्डर पे क्लिक करते हैं या टेक्स्ट को हम हाईलाइट करते हैं तो कंट्रोल-C पे हम क्लिक करने से उसमें कॉपी हो जाता है।
कंट्रोल एक्स से वो कट हो जाता है। हम राइट क्लिक में भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो ये इनकेस अगर आप माउस के बगैर काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कीबोर्ड से ही भी कर सकते हैं। बस आपने सिर्फ एक फोल्डर सेलेक्ट करना है या कर्सर को किसी जगह पे खड़ा सेट छोड़ के कंट्रोल वी कर देना है, तो उधर पे वो फोल्डर पेस्ट हो जाएगा। और आइकन्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं माउस के थ्रू। सेलेक्टिंग फाइल्स, अब फाइल्स को आप दो तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो। एक तो ये हो गया कि सीक्वेंस ऑफ फाइल्स हैं, 15-20 फाइल्स हैं और आपने सारी की सारी सेलेक्ट करनी है। तो आपने सबसे पहले एक फाइल को सेलेक्ट करना है और उस शिफ्ट पे की को आपने प्रेस रखे हुए होना है, और सबसे आखिरी वाला फाइल है तो स्टार्ट से लेकर एंड तक वो सारी की सारी फाइल्स क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी। तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन कि आपने जो फाइल सेलेक्ट करनी है वो स्पेसिफिक फाइल्स आपने सेलेक्ट करनी है रैंडमली। तो एक फाइल आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने कंट्रोल की प्रेस करना है और फिर उससे रिलेटेड बाकी जितनी फाइल्स हैं रैंडमली आपने बस उस पर क्लिक करना है और वो हाईलाइट होती जाएंगी। यहाँ पे आप ऑप्शन देखें प्रॉपर्टीज, मतलब मैंने एक फोल्डर पे राइट क्लिक किया और उससे ये ऑप्शन आ गई और प्रॉपर्टीज। जब प्रॉपर्टीज में मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है कि इसमें हमारे पास साइजेस आ जाती हैं, लोकेशन उस फोल्डर की कि वो किस टाइप का फोल्डर है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इमेज है, क्या है। तो ये फोल्डर है तो इसके अंदर बाकी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ इसके अंदर क्या है, फर्दर 2 फोल्डर्स हैं या इसके अंदर फाइल्स हैं। तो डेट की क्रिएशन, ये फोल्डर कब बना था, और इसमें बाकी एट्रीब्यूट्स आप कह सकते हैं कि रीड ओनली है या हिडन है। जिस तरह हमने पहले ही कहा था कि शो हिडन फाइल्स पे हम क्लिक करते थे मेन्यू व्यू में, ठीक है। तो आप इसको इस फोल्डर को आप हाइड भी कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और अप्लाई करोगे, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये फाइल हाइड हो जाएगी। और शो कब होगी, जब आप व्यू पे जाओगे, टॉप पे स्क्रीन के टॉप पे जो मेन्यू बार होता है उस पे शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करोगे तो ये फोल्डर आपको व्यू हो जाएगा। शेयरिंग टैब, अगर आपने एक नेटवर्क बनाया है कंप्यूटर्स का, 3-4 कंप्यूटर्स किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, तो आप इसके थ्रू फाइल्स को शेयर भी कर सकते हैं कि इस फाइल में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो दूसरा भी इसको व्यू कर सकता है या डाउनलोड कर सकता है। तो शेयरिंग में उस तरह की इंफॉर्मेशन आप सेट कर सकते हैं। शोइंग हिडन फाइल्स, वही जिस तरह मैंने आपको बताया था, फोल्डर्स ऑप्शन में जाके व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे शो हिडन फाइल्स पे आप क्लिक करोगे तो जो फाइल्स हिडन है तो वो शो हो जाएंगी। सर्चिंग फाइल्स, वही सिंपल है, यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखते हो तो उससे रिलेटेड जो फाइल्स हैं आपको, जिस तरह आपने मतलब 2-3 लेटर्स लिखे हुए हैं कंसेक्टिव, तो जिस तरह किसी भी वर्ड में वो 3 लेटर्स एक साथ आएंगे तो आपको वो हाईलाइट होकर पूरी पूरी लिस्ट आपको नजर आएगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिस तरह यहाँ पे क्या है, इंटरनेट है, जिस तरह नॉर्मली आजकल हम गूगल क्रोम वगैरह इस्तेमाल करते हैं या फिर फायरफॉक्स हो गया, ज़्यादातर यूज होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इतने ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। टाइटल बार जो कि टॉप पे आ जाता है, उसके बाद फिर नेविगेशन, इस तरह हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकते हैं, ठीक है। और ये इसका एड्रेस बार है कि जो गूगल आपने जो लिखा है वो इन्फॉर्मेशन। और टैब ब्राउजिंग, इसमें टैब्स आ जाती हैं, ये 4 या 5 टैब्स आपने ओपन किए हैं तो यहाँ आपको नजर आती है। ये सारी क्रोम और फायरफॉक्स में भी है, ठीक है। तो इसके बाद ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई ज़्यादा यूज़ करती नहीं, बेसिक्स है, लेकिन बाकियों में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। टूल बार हो गया, इसकी फिर बाकी इंफॉर्मेशन टूल बार्स में होती हैं। स्टेटस बार कि प्रोसेस कितना हो रहा है, अगर कोई डाउनलोडिंग चल रही है तो यहाँ पे आ रहा होता है कि कितनी डाउनलोडिंग हो गई है। एड्रेस बार में आप google.com इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं तो इस पे एड्रेस पे वो ओपन हो जाएगा। इस URL का मतलब क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, द लोकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक पेज ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटर, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं सर्वर पे।
तो इस तरह आप जो भी लिखोगे तो उस सर्वर को एक्सेस करेगा और पेज वो ओपन हो जाएगी। जो मतलब आप सर्च कर रहे हो वो किस सर्वर पे पड़ा है तो वो पूरा लिंक इस पे आपको नजर आ रहा होगा। नेविगेशन, जो हाइपर लिंक्स होती हैं HTTP की जो लिंक्स होती हैं, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आप दूसरी जगह पे चले दूसरी जो फाइल है सर्वर पे वो आप ओपन कर लेते हो। ठीक है, अब ये सेम पेज पे भी ओपन हो सकता है या दूसरे पेज पे भी ओपन हो सकता है। जिस तरह फिर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिस तरह टेक्स्ट अंडरलाइन होती है और कलर उसका अलग होता है। तो इस तरह इसका मतलब भी यही है कि इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक हाइपर लिंक है। जिस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस साइट तक पहुंचा लेगा जिसमें ये जो पॉइंट है जिससे रिलेटेड है वहां पे इसकी ये डिफाइंड है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। और जब भी आप माउस उस पे करीब लाओगे तो इस तरह हैंड उस पे आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये टेक्स्ट जो है ये हाइपर लिंक्ड है, कि इसके साथ एक लिंक अटैच है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब आपने उस लिंक पे क्लिक कर लिया। अब सर्च इंजन का मतलब क्या है? सर्च इंजन जिस तरह गूगल वो भी सर्च इंजन है, याहू हो गया, इसके अलावा और बहुत सारी हैं वो सर्च इंजन है। तो वो किस तरह काम करती हैं? जब आप कोई वर्ड लिखते हैं, ठीक है, सेंटेंस लिखते हैं, कोई इस तरह का लिखते हैं, तो वो सेंटेंसेस जितनी भी उस इंजन में वो वेबसाइट्स पड़ी होती हैं उनमें भी वर्ड्स या सेंटेंसेस सर्च करते हैं और फिर उनकी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, लिस्ट ऑफ हाइपर लिंक्स। तो इसके साथ नॉर्मली एक पैराग्राफ होता है और हेडिंग होती है। फिर आप चेक करते हो कि कौन सी हेडिंग और जो पैराग्राफ है वो आपकी जो सेंटेंस के साथ मैच कर रही है। बस सिंपल आप उस पर क्लिक करते हैं। फिर इसमें नॉर्मल जब आप कुछ सर्च करते हैं तो इसके साथ एडवांस सर्च भी आ जाती है। इसके आप और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं कि जितना स्पेसिफिक टारगेट हासिल करने के लिए जो आप फाइंड कर रहे हैं। और जब आप कोई पेज या वीडियो आप डाउनलोड करते हैं तो सिंपल उसके साथ ऑप्शन होता है सेव एज का। उस वीडियो पे या इमेज पे राइट क्लिक करते हो और सेव एज। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेब पेज से आप अपने कंप्यूटर में वो सेव कर रहे हो। तो सिंपल आप वो जो पिक्चर होती है वो आप सिंपल उस पिक्चर पे राइट क्लिक करते हो या वीडियो पे सेव एज पे, फिर वो आप अपनी कंप्यूटर पे और हार्ड डिस्क में कहीं भी उसको सेव कर सकते हो। थैंक यू।